Good morning, students. Today we will read third chapter of Honeydew, and the chapter name is Glimpses of the Past. And today we will start reading from here. Ram Mohan Rai, 1772 to 1833, मीन्स इसका कार्यकाल 1772 से 1833 तक था. राम मोहन रॉय, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. राम मोहन राय बंगाल के एक विद्वान पुरुष समझे गए, वो ये समझ गए कि देश में क्या गड़बड़ है. लेट्स नोट डिस्पाइज आवर सेल्व्स, आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स. We must first reform our society. Superstitiousness have been ruining us. हमें आत्म तिरस्कार नहीं करना चाहिए. हमारी प्राचीन संस्कृति महान है और हम लोग विशालतर प्राप्ति में समर्थ हैं. हमें सर्वप्रथम अपने समाज को सुधारना चाहिए. अंधविश्वास हमें नष्ट किए जा रहे हैं. He told his wife Uma, उसने अपनी पत्नी उमा से कहा, Cows are of different colors, but the color of their milk is the same. गायें भिन्न भिन्न रंगों की होती हैं, लेकिन उनका दूध एक समान होता है, दूध का रंग एक जैसा होता है. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. अलग अलग शिक्षकों की भिन्न भिन्न विचार होते हैं, लेकिन प्रत्येक धर्म का सार समान है. He was attracted by science and modern knowledge. वे विज्ञान और आधुनिक ज्ञान के प्रति आकृष्ट थे. Knowledge should be practical and scientific. ज्ञान व्यवहारिक और वैज्ञानिक हो. He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. उन्होंने समाचार पत्रों का आरंभ किया, लेकिन संदेहग्रस्त अंग्रेजों ने सन 1823 में उन्हें बंद कर दिया. He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful, and there he told them. उन्होंने समुद्र पार किया और इंग्लैंड यह देखने गए कि किस बात ने अंग्रेज़ों को शक्तिशाली बना दिया. वो ये बताते हैं, We accept you as rulers and you must accept us as subjects. हम आपको शासक के रूप में स्वीकार करते हैं और आप निश्चित रूप से हमें प्रजा के रूप में स्वीकार करें. But you must remember the responsibility a ruler owes to his subjects. लेकिन आप उस उत्तरदायित्व को जो एक शासक अपनी प्रजा के प्रति रखता है अवश्य याद रखें. ऑपरेशन 1765 to 1835, दमन जो 1765 और 1835 के बीच में हुआ. बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑप्रेस इंडियंस. लेकिन अंग्रेज़ भारतीयों का दमन करना जारी रखते हैं. इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3. अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट. सन 1818 में उन्होंने रेगुलेशन एक्ट पारित किया और इसके अंतर्गत भारतीयों को न्यायालय में ट्रायल के बिना ही जेल भेजा जा सकता था. All the time British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. भारत में ब्रिटिश अफसरों ने सदा भारी भरकम वेतन उठाया और निजी व्यवसाय से भी लाभ प्राप्त किया. By 1829
ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। 1829 तक में ब्रिटेन 7 करोड़ रुपए की ब्रिटिश वस्तुओं का भारत को निर्यात कर रहा था। The British prospered on the company's loot while Indian industries began to die. कंपनी की लूट में ब्रिटिश समृद्ध हुए जहां भारतीय उद्योग नष्ट होने लगे। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। गवर्नर जनरल बेंटिक ने अपने देश रिपोर्ट भेजी। The bones of cotton weavers are bleaching the plains of India. सूत बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को श्वेत कर रही हैं। डिससेटिस्फैक्शन 1835 to 1556। असंतोष जो फैला था भारतीयों में उसको बताया गया है, जो 1835 से 1856 के बीच में था। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। भारत में फारसी और संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। इन 1835 ए इंग्लिश मैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड ए चेंज। सन 1835 में मैकाले नामक अंग्रेज ने एक परिवर्तन का सुझाव दिया। वी शुड टीच दी नेटिव्स थ्रू दी इंग्लिश लैंग्वेज। हमें भारतवासियों को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. ब्रिटिश शिक्षा ने क्लर्कों को जन्म दिया जिन्हें अंग्रेजों ने अपने अधीन छोटी नौकरियों पर रखा। Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. संयोग से इसने बुद्धिजीवियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दे दिया। वी मस्ट एडुकेट आवर ब्रदर्स। हमें अपने भाइयों को निश्चित रूप से शिक्षित करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस। और उनकी भौतिक अवस्थाओं को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। उसके लिए हमें अपनी पीड़ाओं को ब्रिटिश संसद तक पहुंचाना होगा। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्यूर्ड द होल ऑफ इंडिया। सन 1856 तक अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को जीत लिया था। दे केयर्ड लिटल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। उन्होंने भारतीयों की आवश्यकताओं के संबंध में थोड़ा ध्यान दिया। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। हमारे राजा कठपुतली बन गए हैं और हमने अपने पुराने कार्य को खो दिया है। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स। वे हमारे भाइयों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। दी ओनली टॉक, वे केवल एक ही बातें कर रहे हैं। डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, कि उनको देश से भगाने का कोई कार्य कैसे हो। एंड लैंड्स, और इस ज़मीन से। So today we have read this chapter up to page number
38. Remaining part we will read